ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की पुत्र प्राप्ति की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा की श्रवण करने से पुत्र प्राप्ति होती है, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अनंत भगवान यानी भगवान अनंत देव का ध्यान कर अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती हैं। इस व्रत के प्रभाव से उन्नति और सौभाग्य प्राप्ति व संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होता है। अनंत चतुर्दशी व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा की जाती है, जो भगवान विष्णु का रूप हैं। इस व्रत के प्रभाव से जातक को अनंत फलों की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। यह व्रत लगातार 14 सालों तक किया जाता है और अनंत चतुर्दशी का 14 गांठ का धागा धारण किया जाता है। जब वो पांडव जुए में अपना राज्य हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी। पांडवों ने अपने वनवास में हर साल इस व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और साथ ही उन्हें राज्य और संतान की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को भी इस व्रत के प्रभाव से अपना राज्य वापस मिला था। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक परम सुंदरी धर्म परायणा तथा ज्योतिमय कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडल ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांध दिए। कौंडल ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल निकल पड़े। रास्ते में शाम ढलने लग गई और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही हैं। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी पूजा कर रही हैं। इस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन उनका व्रत रखने के व्रत के बारे में जानकारी दी। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया और कौंडल ऋषि के पास आ गई। कौंडल ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा। उन्होंने सारी बात बता दी। कौंडल ने यह सब कुछ मानने से मना कर दिया और पवित्र धागे को तोड़ करके अग्नि में फेंक दिया। इससे उसकी पत्नी बहुत नाराज हुई और इससे अनंत भगवान भी रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए। इस कारण कौंडल ऋषि के घर में दरिद्रता का वास हो गया। एक एक दाने के लिए वह तरसने लगे। वह जंगल में भटकने लगे। तब वहाँ एक ऋषि ने कौंडल ऋषि से कहा कि तुमने अनंत भगवान का निरादर किया है, इसलिए तुम अनंत भगवान का पूजन करो। अनंत भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। कौंडल ऋषि ने लगातार अनंत भगवान की आराधना की क्षमा याचना की। तब भगवान ने प्रकट होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि 14 वर्षों तक तुम इस व्रत को करो, जिससे तुम्हें दोबारा से धन की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का यह व्रत किया और 14 गांठों का वह धागा बांधा। 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया और इसके प्रभाव से पांडव महाभारत में विजयी हुए, चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में आया। अनंत चतुर्दशी का यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। इस दिन सबसे पहले विष्णु भगवान को स्नान करें, फिर एक चौकी पर मूर्ति स्थापित करें, उनकी बगल में कलश की स्थापना करें, तुलसी के पत्तों की माला बना करके अनंत भगवान को अर्पण करें, पीले पुष्प, पीले फल, पीली मिठाई भगवान को अर्पण करें और 14 गांठ का पीला धागा उनके सामने रखें। इस कथा को श्रवण करें। उसके बाद में वह धागा आप अपने हाथ में बांध लें। इसका इतना प्रभाव है, साल भर वह धागा आप अपने पास रखें, फिर देखें कि आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी, धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। इस दिन तामसिक भोजन घर में नहीं बनना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करें और इस दिन भगवान के सामने एक फल रखें और पारण के समय जब आप व्रत खोलें उस फल को खाएं। इसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्राप्त होगी। इससे आपकी पुत्र धन की मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। जय